शॉर्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पॉइंट नंबर जो है ना आपके 4 पॉइंट, उस 4 पॉइंट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस प्रायर टू अकाउंटिंग ईयर, लास्ट के है ना अकाउंटिंग ईयर से नेट प्रॉफिट और सभी फिक्स खर्चे जो इंश्योर्ड अनश्योर्ड सब मिला के 150 है आपके। और 5th पॉइंट लिखा है टर्नओवर अब लास्ट अकाउंटिंग ईयर 5 लाख रुपये और जीपी रेट भी दी हुई है लास्ट ईयर की 25%। और फिर 6 पॉइंट में लिखा है स्टडी एक्सपेंसेस अनइंश्योर्ड 25,000। तो ये नेट प्रॉफिट प्लस सभी फिक्स एक्सपेंसेस मिलाए इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड मिला के 150 कह रहा है, जिसमें इंश्योर्ड भी शामिल है 150 में अनइंश्योर्ड भी शामिल है। इसमें से अनइंश्योर्ड 25,000 से कम कर दिया आपने, तो 150 में से 25 कम कर दिया कितना है 125 125 लाख की सेल्स है लास्ट ईयर की, तो 125 जीपीए ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000 अपॉन 5 लाख की सेल्स इनटू 125% हो गया आपने। तो 125 अपॉन 5 लाख इनटू 125% हो गया आपने रिलीव टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट आपके कम हुआ वो देख रहे हैं। शॉर्ट सेल्स कितने रही 160 की 25% आपकी जीपी रेट है 160 में 25% कितना हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपये का आपके प्रॉफिट कम हो गया 160 की सेल्स पर। 40,000 रुपये का आपके क्या हो गया है 40,000 रुपये का आपके प्रॉफिट कम हुआ शॉर्ट सेल्स के कारण से। ठीक है, अब आते हैं आगे। उसके बाद इंस्टेबल अमाउंट। इंस्टेबल अमाउंट का कंसेप्ट ये है कि आपको कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए, व्हाट्स बी पॉलिसी टेकन अमाउंट। आपकी साल भर की सेल्स का जो प्रॉफिट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी लीजिए। आप 12 महीने में जो सेल्स कर रहे हैं ना उस 12 महीने की सेल्स का प्रॉफिट की पॉलिसी लीजिए। 12 महीने में सेल्स कर रहे हैं कौन सी एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने की सेल्स 5,20,000 ऐड इनकी सेल्स मिल या इंक्रीज सेल्स ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड नहीं किया इंक्रीज सेल्स लास्ट ईयर की सेल्स के साथ क्योंकि वो नील नो इंक्रीज सेल्स नो इंक्रीज नो चेंज, इसलिए लास्ट ईयर की सेल्स से करंट ईयर की सेल्स लिमिटेड हो गई क्योंकि इंक्रीज इन सेल्स रेट काफी नील है नो सेल्स इंक्रीज। तो 525 जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर की सेल्स है एक्सीडेंट से पहले के बाद में की सेल्स है 520 हुई है और 520 में 25% प्रॉफिट कमाते हैं आप 130 की पॉलिसी लेनी चाहिए आपको 30,000 की, जबकि आपने पॉलिसी ली है सिर्फ 1 लाख। फिर घोटाला पर गया घोटाला 130 की जगह 1 लाख की पॉलिसी ली है, एवरेज पेमेंट होगा 130 है 1 लाख की पॉलिसी है इसलिए आपको एवरेज पेमेंट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये हो गया सर कि इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है। हाँ ये आपकी बात क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके कि सर ये तो हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं सेम चीज़, तो फिर अब रिपीट हो रहा है ये तो क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है वापस सेम नहीं, इसमें नया पॉइंट है। और वो क्या है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था शुरू में कि यहाँ पर 80,000 रुपये की 1 लाख में से 80,000 की सेल्स कौन सी है जो कि आपको नया सेल्स सेंटर खोला है। आग कहाँ लगी आपके शोरूम में सोचते गेट में वहाँ आग लगी, लेकिन आपने वहाँ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इंटीरियर का जो ठेकेदार है फर्नीचर बनाने वाला उन सब ने कहा सेठ जी 5 महीने कुछ नहीं होगा यार, 5 महीने तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं या हमारा कंस्ट्रक्शन का रिनोवेशन में 5 महीने लगेंगे, नो बिजनेस एक्टिविटी 5 महीने क्या करें, बैठ जाए घर पर संन्यास ले लें या ऋषिकेश चले 5 महीने पाप कम करने के लिए कुछ पाप जितने पुराना हुआ वो खत्म कराएं और इस अभी भी जो है पाप को कम करें। हम बोलिए क्या करें, नहीं जाएंगे ना, क्या करेंगे आप, नहीं जाएंगे यही रहेंगे क्या, क्योंकि आप अगर यहाँ से बिजनेस आपने अगर 5 महीने ड्रॉप कर दिया तो आपके कस्टमर जो है ना रेगुलर वो भी कहीं सेट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया एक नई दुकान किराए पर ली, मेरी भाषा है कि मेरा जो ऑफिस है सदापुरा डी रोड वहाँ पर आपने दुकान किराए पर मिल जाती है, आप वहाँ पर जगह है दुकानें मिल जाएगी किराए पर, वहाँ आपने दुकान किराए पर ली और वहाँ पर आपने बिजनेस शुरू किया, वहाँ सेल किया 80,000 रुपये की सेल्स की, कितने इन 6 महीने में कितनी सेल्स की आपने 80,000 रुपये की जो इसमें शामिल है। अब आप इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं कि 80,000 रुपये की सेल्स बढ़ाई हमने, जिसका फायदा मिला किसमें आपको शॉर्ट सेल्स में, तो शॉर्ट सेल्स 80,000 रुपये एक साल की 80,000 और जो 240 की शॉर्ट सेल्स होती तो 240 की शॉर्ट सेल्स का 20% ये 25% जीपी रेट के हिसाब से जो है 240 का 25% जो है 60,000 जीपी आपकी जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। ये 80,000 की बढ़ गई 40 का 25% सफाई के 60,000 रुपये आपके क्या होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आप क्या करें, आपने जो है सर जी क्या किया आपने,
आपने नया सेल्स बढ़ाया तो उसके लिए 80,000 रुपये सेल्स की उसका एक्स्ट्रा खर्चे किए नहीं क्या? डी रोड पर दुकान में किराया पे लिए, उसे किराया चुकाया, उसके लिए जो उसका व्यवस्था की है उसमें खर्चा हुआ है, उसके किराए के खर्चा हुआ। ठीक है, आपको जो है जो पब्लिक को ऐड भी देना पड़ा कि अभी नए कुछ समय के लिए आपने टेम्परेरी दुकानियाँ खोली है। तो ये जो खर्चे किए सेल्स बढ़ाने के लिए आपने नए सेल्स सेंटर पर वो कितने खर्च किए इस क्वेश्चन में लिखा है। देखिए आप 10 पॉइंट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द इंडिविजुअल वन 20,000 रुपये, 20,000 रुपये खर्च किए हैं आपने सेल्स बढ़ाने के लिए। यहाँ पर तो आपने सेल्स बढ़ाने के लिए कितने खर्च किए हैं एक्स्ट्रा 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये आपने खर्च किए हैं एक्स्ट्रा सेल्स बढ़ाने के लिए। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपने 20,000 रुपये खर्च किए हैं सर, ये आपके जो है 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए किससे इंक्रीज करने के लिए। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उसका पेमेंट भी कीजिए। तो आपने पॉलिसी ले रखी है ना फिक्स खर्चों की, इसलिए ले रखी है कि हम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे कभी भी सेल्स बढ़ाने के लिए तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। प्रॉफिट जो कम हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट के अलावा एक्सपेंसेस की पॉलिसी भी शामिल है। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा करता है किसके लिए? आप सेल्स इंप्रूव करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं उसका भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, एडिशनल एक्सपेंसेस का भी। लेकिन एडिशनल एक्सपेंसेस का पेमेंट किस आधार पर करेगी? उसके लिए जो है 3 स्टेप है हमारे पास, उन 3 स्टेप के आधार पर जो है आपको एडिशनल खर्चों का क्लेम मिलेगा। तो अब आपको एडिशनल खर्चों का क्लेम अमाउंट फाइंड करना है। तो खर्चों का क्लेम अमाउंट प्रॉफिट के साथ जोड़ कर फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस क्लेम अमाउंट। आज से नया पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम अमाउंट, ये है आपका आज का नया पॉइंट। तो ग्राफ क्लेम अमाउंट के लिए पहले आपने जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए 20,000, वो पूरी पॉलिसी परचेज नहीं है, आपकी पॉलिसी परचेज जो अलग खर्चे वो 125 है, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर मिला के 125 है, जबकि नेट प्रॉफिट प्लस दोनों फिक्स इंश्योर प्लस इंश्योर दोनों मिला के ऊपर तो इंश्योर है, ऊपर क्या आपके इंश्योर है और नीचे क्या है इंश्योर प्लस इंश्योर दोनों है, दोनों मिला के 150 बनता है, 25,000 इंश्योर है इसलिए, और एडिशनल खर्चे किए आपने 20,000। तो 20,000 आपको पूरे दिन मिलेगी खर्चों की पूरी पॉलिसी ली है आपने 50 में से 25 से पॉलिसी ली है 5/6, तो ये 5/6 की पेमेंट होगा आपको 5/6 कितना हुआ 20,000 का 16,667, ये 5/6 की पेमेंट होगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स आपने एडिशनल सेल्स किए हैं, इसके लिए खर्चे किए हैं, कितने किए हैं मैंने अभी आपको पहले भी 3 बार बताया है, कितने एडिशनल सेल्स किए आपने 80,000 रुपये, उसके लिए 25% प्रॉफिट कमा के रहे हैं आप। एडिशनल सेल्स का 80,000 में 25% कितना 20,000 रुपये, तो आपने एडिशनल सेल्स किया 80,000 रुपये, उसको 25% कमा के दिया कितना 80,000 में 20,000 रुपये, जबकि खर्चे जो इंश्योर हुए कितना 16,667, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी आपको 16,667 या 20,000 देगी, दोनों में से कम। तो एडिशनल एक्सपेंसेस जो पेबल है आपके
विच इज लेस, ए और बी में से आपने कितना कमा के दिया 20,000, जबकि इंश्योर कितना है 16,667, दोनों में से कम कितने हैं 16,667 कमाए दोनों। इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप, दोनों में से विच इज लेस लीजिए 16,667 दोनों में से 16,667। फिर ऐड लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपए आपके, जो आपने पहले फाइंड किया था 4 पॉइंट में लॉस ऑफ प्रॉफिट 80,000 की ना आपकी सेल्स कितने कम हुई थी 160 की, 160 के 25% कितना कम हुआ था प्रॉफिट 40,000, वो हो गया लेस फिक्स एक्सपेंसेस हुए जो बच गए इन 6 महीने में, वो कौन से में लिख रहा है आपके कि इन 6 महीने में फिक्स खर्चों में कमी भी आई है आपकी 8 पॉइंट। As a consequence of the fire, there was a reduction of certain insurance student charges or the rate of 25,000 per year. साल के 25,000 बच रहे हैं, अपने आगे साल हुआ है, आगे साल के 12,500 रुपये बच गए। तो ये 44,167 हो गया आपकी ग्रॉस क्लेम अमाउंट। ये कुल क्लेम अमाउंट होता है दोनों का, प्रॉफिट प्लस खर्चों का मिला के दोनों मिला के 44,167, ये दोनों मिला के क्लेम अमाउंट बन गया आपके। और एवरेज जो पेमेंट हो जाएगा आपके तो देखिए सर, ये जो ना आज का नया पॉइंट एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च के 20,000 रुपये, उसके इंश्योर कितना है पहले वो पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट नहीं है। कैसे फाइंड करिए, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर अपॉन में क्या है वापस नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस, ऊपर इंश्योर फिक्स खर्च है या इंश्योर प्लस अनइंश्योर दोनों है, तो इंश्योर प्लस अनइंश्योर दोनों मिला के 150 है, उसमें से 25,000 इंश्योर है वो कम के लिए 31 हो गए। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका इंश्योर, जीपी इंश्योर और ये दोनों जीपी इंश्योर और इंश्योर दोनों मिलाकर 150, 20,000 खर्च किए तो उसके साथ 16,667 बनता है आपके इंश्योर। फिर एडिशनल सेल्स से प्रॉफिट कितना कमा के दिया, एडिशनल सेल्स की आपने 80,000 रुपये, उससे 25% प्रॉफिट 20,000 रुपये कमा के दिया। इन दोनों में से कम को लेंगे आप 16,667 प्लस 20,000 दोनों में से कम करते हैं, विच इज 16,667 हो गया आपके। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का ये खर्चों का क्लेम हो गया 16,667 प्लस प्रॉफिट का क्लेम जो कम लॉस ऑफ प्रॉफिट कम हुआ 40,000 जोड़ दिया। फिर माइनस आपके जो है क्या माइनस करेंगे आप 12,500 किसके जो आपके खर्चे बच गए। जहाँ 100 सिगरेट में 100 रुपये मैंने बात की आग लगी है, वहाँ पे खर्चे कम नहीं होंगे क्या, वहाँ 6 महीने कोई काम नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, टेलीफोन का बिल नहीं है, आपके वाइस में सुपर वगैरह कोई नहीं है। तो जो जनरल काम करने वाले हैं वो वर्कर नहीं है, उनकी सभी बच गई। किराया सॉरी आपके जो है ये आज लगे तो बिजली कनेक्शन है तो बिजली का बिल
जो है वो खर्चे बच गए आपके, टेलीफोन का खर्चा बच गया 12,500 रुपये बच गया आपके, 7 बार के 32,000 के हिसाब से, तो 12,506 रुपये बच गए, तो खर्चे बच गए। ऐड हुए या लेस हुए बताओ? ज़्यादा हुए वो ऐड हुए, कम हुए वापस लेस करो, तो आपको कितना हुआ? 44,767 रुपये, 44,167। ये ग्रॉस क्लेम अमाउंट है। इस 44,167 के केस क्लेम अमाउंट में आपको पेमेंट मिलेगा कितना? 1 लाख की पॉलिसी लिए 1,20 की है, 1 लाख की पॉलिसी लिए 130 की जगह 1 लाख की पॉलिसी लिए, इसलिए पैसा कितना मिलेगा आपको? 33,975 रुपये मिलेगा सिर्फ, क्योंकि आपने पॉलिसी पूरी नहीं की, 130 में से 1 लाख, समझे आप? इसलिए पूरा पेमेंट मिला 100%। ओके, अब आप इसको वापस चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? देखिए ऊपर, वापस भूल गया तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 60 था, वो मैंने कराया। एडिशनल एक्सपेंसेस शामिल करके एक्सपेंडिचर अमाउंट कैसे करना है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर अमाउंट लिखेंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस इन शॉर्ट वाला पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स इसको लीजिए, इनकम से कम इंक्लूड कीजिए आप, विच इज लेस पेबल होगा, एडिशनल एक्सपेंसेस पेबल, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट छोड़िए, खर्चे पे बच गया बताइए, तो फिर ग्रॉस क्लेम अमाउंट होगा, उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट सही।